चतुर्थ स्कंद के अंत में प्रचेताओं की कथा है। नारद जी ने प्रचेताओं को जो दिव्य उपदेश दिया उसकी चर्चा है। पुरंजन का उपाख्यान है, ये कथा है। और फिर 5वें स्कंद का प्रारंभ होता है जिसमें 26 अध्याय हैं। इसका लक्षण है स्थिति। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद में 10 लक्षणों की कथा है। अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानम पोषण ऊतयः मनवंतरो ईशानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। 2 स्कंद जो शुरू के थे, पहला और दूसरा, पहला अधिकार लीला, दूसरा साधन लीला, तीसरा सर्ग लीला, चौथा स्कंद जो आपने सुना वो विसर्ग लीला, और ये 5वां स्कंद स्थिति लीला। स्थिति इसमें भूगोल खगोल का वर्णन। कभी भागवत पढ़ो तो बड़ा मजा आता, आनंद आता। ये श्रीमद् भागवत का ये 5वां स्कंद भूगोल की चर्चा है। उत्तानपाद महाराज के एक पुत्र की कथा तो हमने सुनी जिनका नाम था मनु महाराज के एक पुत्र की कथा हमने सुनी जिनका नाम था उत्तानपाद। अब दूसरे पुत्र की कथा शिवदेव जी सुना रहे हैं जिनका नाम है प्रियव्रत। ये प्रियव्रत इसलिए इनका नाम पड़ा क्योंकि इनको व्रत अति प्रिय है, बहुत व्रत करते हैं। एक दिन प्रियव्रत महाराज ने विचार किया कि ये धरती में अंधेरा क्यों होता है, रात क्यों होती है, रात में ही चोर चोरी करता है, गलत आदमी व्यभिचार करता है। तो ऐसा अपने तेज से सुंदर रथ का निर्माण किया मानो दूसरा सूर्य। तो सूर्य जब धरती घूमती थी तो दूसरी तरफ ले जाकर के प्रियव्रत अपना रथ खड़ा कर देते थे, तो दोनों तरफ से उजाला हो जाता था। तो 6 महीने तक दिन ही दिन रहा, रात नहीं हुई। लोग बीमार पड़ने लगे। ब्रह्मा जी से शिकायत की। ब्रह्मा जी ने फिर आकर के प्रियव्रत महाराज को समझाया और प्रियव्रत को बात समझ में आई। लेकिन प्रियव्रत के रथ चलाने से धरती 9 भागों में विभाजित हो गई, जिसको नवद्वीप कहते हैं। और प्रियव्रत महाराज के 9 पुत्रों को प्रियव्रत ने एक एक खंड का, एक एक द्वीप का राजा बना दिया। जिसमें हमारा भारतवर्ष है वो अजनाब खंड के नाम से पहले जाने जाता था। अजनाब खंड में, जम्बूद्वीप में, आर्यावर्त में यहाँ के सबसे पहले राजा हुए जिनका नाम है नाभि। नाभि राजा और मेरु देवी उनकी पत्नी, उनके गर्भ से भगवान का 8वां अवतार हुआ जिनका नाम है, बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय। ऋषभदेव भगवान के विष्णु के 8वें अवतार, और जिनको हम नारायण का अवतार कहते हैं। हमारे जैन भाई सबसे पहला तीर्थंकर उनको मानते हैं। आज जैन साहब हमसे मिलने के लिए आए थे, पहले तीर्थंकर। तो ऋषभदेव भगवान, उनके यहां भी 100 पुत्र प्रकट हुए। 100 पुत्रों में से 80 पुत्र तो कर्मकांड करने लगे, कर्मकांड में रुचि रखने लगे। बाकी पुत्र इधर उधर हुए। 9 पुत्र 9 योगेश्वर बन गए। और एक पुत्र जो सबसे बड़े थे जिनका नाम था भरत महाराज को ऋषभदेव जी ने राजगादी सौंपी और खुद परमहंसों का धर्म बताने के लिए वन की ओर चले गए। कालांतर में ऋषभदेव जी विदा हुए और यहां पर भरत जी ने ऐसा राज्य किया भारत में कि इस आर्यावर्त का नाम भरत के नाम पर भारत पड़ा। बोलिए भारत माता की जय। भारत नाम क्यों पड़ा? येषाम खलु महायोगी भरतो ज्येष्ठः श्रेष्ठ गुण आसीत् जैनेदं वं भारतमिति व्यपदिशन्ति। भरत के श्रेष्ठ गुणों के कारण इस भूमि का नाम पड़ा भारत। भारत और इंडिया में बड़ा फर्क है भैया। अभी तो इंडिया और भारत में बहुत फर्क है। शब्दों का बहुत बड़ा खेल है। इंडिया और भारत में वही अंतर है जो मॉम और मां कहने में, बस वही अंतर। भारत को भारत रहने दो, क्योंकि भरत के नाम से हमारे यहां 3 भरत हुए हैं। ये भरत जिनका नाम आगे जड़ भरत पड़ेगा, दूसरे भरत कैकेयी के पुत्र भरत, और तीसरे दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र भरत, जो बचपन में शेर के मुंह में हाथ डालकर उसके दांत गिनता था। ऐसे भरत के कारण इस देश का नाम भारत पड़ा। और जहां के लोग भा यानी भक्ति, भा यानी ज्ञान, वहां रत हैं, उसमें लगे हुए हैं, उसका नाम है भारत। इसलिए मुझे ना रामदेव बाबा के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं, पतंजलि। और प्लीज तुम ये मत समझना कि मैं कोई एजेंट बैठा हूं, मुझे कोई कमीशन है, ऐसा नहीं है। ये तो इसलिए तुम्हारे बीच में कह रहा हूं क्योंकि मुझे जो बात बतानी है, जो मुझे अच्छी लगती है, वो ये है
क्योंकि रामदेव बाबा के प्रोडक्ट के पीछे लिखा होता मेड इन भारत, मेड इन इंडिया नहीं। तो मैं भी कहीं जाता हूं, या तो रेल यात्रा हो, हवाई यात्रा, जहां भी भरना पड़ता है कि आपकी नेशनैलिटी क्या है, वहां पर मैं इंग्लिश में ही भले लिखूं लेकिन लिखता हूं भारतीय, BHARI ऐसे पूरा करके, वो इंडियन नहीं लिखता, भारतीय, भले अंग्रेजी में। भारत का गौरव होना चाहिए, भारत की वेशभूषा, भारत का खान पान, भारत की बोली, इस पर अपने लोगों को गर्व होना चाहिए। लेकिन माई बाप अंग्रेज ऐसे आकर के पढ़ा करके गए हैं, मैकॉले ने जो ये पद्धति दी है शिक्षा की, गजब कर दिया है। छोड़ के तो चले गए लेकिन ऐसा विचारधारा घुसाड़ कर चले गए हैं हमारे अंदर कि भले ही हमारा बच्चा शरीर से भारतीय होगा लेकिन आत्मा अंग्रेज की हो जाती है। फिर वो कॉन्वेंट में पढ़ने वाला बच्चा इंडियन कल्चर को बेवकूफी समझता है कि व्हाट इज दिस, दिए जला रहे हैं, ये क्या है, उपवास कर रहे हैं। ये मैकॉले का षड्यंत्र है। हमसे लोग जलते हैं क्योंकि हम लोग हमेशा त्योहार मनाते हैं, एक त्योहार गया नहीं दूसरा खड़ा है, क्योंकि भारत आनंद में रहने वाला देश है। और विदेश में वो लोग कहते हैं कि भाई 5 दिन गधे की तरह काम करो, देन आखिरी के 2 दिन वीकेंड पर बोले एंजॉय लाइक डोंकी, काम करो डोंकी की तरह, और फिर 2 दिन एंजॉय लाइक मंकी, मंकी की तरह एंजॉय करो 2 दिन, और 5 दिन गधे की तरह काम करो। तो आदमी कहां गया? गधा है, बंदर है, लेकिन आदमी। तो हमारे यहां उत्सव मनाने की बड़ी सुंदर परंपरा है, इसलिए तो हम लोग भारत को कहते हैं माता। बोलो भारत माता की जय। हर भारतीय को अपने भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। और किसी देश के साथ तुमने देखा माता शब्द नहीं लगता और सूट भी नहीं करता। अब मैंने कहा भारत माता की जगह कितने प्यार से, और इसकी जगह मैं कहूं बोलो अमेरिका माता की, जमेगा? मैं कहूं बोलो चाइना माता की, मैं कहूं पाकिस्तान माता की, जमता है क्या? लेकिन मैं कहूं बोलो भारत माता की जय, जमा। भारत को मां मानते इसलिए यहां बहने वाली नदियों को भी हम मां कहते हैं, गंगा मैया, यमुना मैया, नर्मदा मैया। और किसी देश की नदियों के मैं तुमसे कहूं बोलो मिसिसिपी माता, बोलो नाइल मैया की, ये सब विदेश में बहने वाली नदी। लेकिन मैं तुमसे कहूं बोल गंगा मैया की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, नर्मदा मैया की जय, जमन। लेकिन अफसोस की बात, जो देश नदी को नदी मानता है वहां पर नदियां स्वच्छ हैं, और जो देश नदी को मां मान रहा है वहां सबसे गंदी हालत नदियों की। क्या हमने हालत की है भारत में? कभी कभी सोचो तो बड़ी ग्लानि होती है। गंगा मैया कहकर गंगा में नहाया, यमुना मैया कहकर यमुना का पान किया, और शहर की सारी गंदगी और गटर और केमिकल से भरे हुए नाले गंगा और यमुना में छोड़ दिए। लोग पूजा पाठ का मतलब केवल यह समझते हैं कि अपने घर से गंदगी निकालकर नदियों में डाल दो। भैया, नदी की पूजा का मतलब यह है नदी की सफाई। क्यों वृक्षों की पूजा करने को कह रहे हैं? क्यों नदियों की पूजा करने को कह रहे हैं? उनका संरक्षण करिए, उनको स्वच्छ रखिए। नदी की पूजा उसको स्वच्छ करके होगी। तो प्यारे भाई बहन, ये भारत, भरत के नाम से इसका नाम भारत पड़ा।